प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो देखिए राजस्थान बीएसटी से एग्ज़ाम के लिए हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर हूबहू पूछे जाते हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम 2026 के अंदर हूबहू इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है कोणा गांव, ऑप्शन 2 है सिलावट गांव, ऑप्शन 3 है कटरा गांव और ऑप्शन 4 है बोरकुंड गांव। तो सही आंसर होगा सिलावट गांव राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है ये कितनी है? तो इसका ऑप्शन 1 है 826 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 869 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 769 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 869 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 896 वर्ग किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ रूप से याद हो सकें। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं क्लास के एंड में आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 9.41%, ऑप्शन 2 है 10.41%, 11.41% या 12.41%। तो सही आंसर हो जाएगा 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो ऑप्शन 1 है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन 2 है स्वस्तिक, ऑप्शन 3 है पतंगाकार यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज और ऑप्शन 4 है बहुभुजाकार। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? ऑप्शन सी पतंगाकार। ठीक है, जिसे विषम कोणीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1 है 5,920 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 4,920 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 6,920 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 1,070 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए साथियों, राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये किसने किया था? तो ऑप्शन 1 है कर्नल जेम्स टोड ने, ऑप्शन 2 है जॉर्ज थॉमस ने, ऑप्शन 3 है वाल्मीकि ने, ऑप्शन 4 है मोहनोत नैनसी ने। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था।
ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। अंग्रेजों के समय राजस्थान का क्या नाम था? ऑप्शन 1 है मरुकांतार, ऑप्शन 2 है राजपूताना, ऑप्शन 3 है रायथान, ऑप्शन 4 है मरुभूमि। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, राजपूताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान के भूभाग को मरुकांतार नाम किसने दिया था? तो देखिए, राजस्थान भूभाग को मरुकांतार नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन 1 है कर्नल जेम्स टोड ने, ऑप्शन 2 है रामायण यानी कि वाल्मीकि ने, ऑप्शन 3 है अबुल फजल ने, ऑप्शन 4 है जॉर्ज थॉमस ने। तो राजस्थान को मरुकांतार जो नाम है ये दिया था वाल्मीकि ने। किसने दिया? वाल्मीकि ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बांसवाड़ा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए साथियों, बांसवाड़ा को कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है राजस्थान का चेहरापूंजी, ऑप्शन 2 है मानसून का प्रवेश द्वार, 100 द्वीपों का शहर, या फिर उपयुक्त सभी। तो बांसवाड़ा को जिस नाम से जाना जाता है तो ये है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि राजस्थान का चेहरापूंजी भी कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। कोटा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, कोटा शहर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का नालंदा, शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 30 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। और देखिए, बीएसटी से एग्ज़ाम 2026 के अंदर जिस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, और आपके बीएसटी से एग्ज़ाम के सिलेबस अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और बीएसटी से एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।